बनू में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर फितल ख़वारिज का बुज़लाना खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान खुदकुश बमबार को बर वक्त रोककर बड़ी तबाही से बचा लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में 5 ख़वारिज जानम हासिल हो गए। ख़वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज दस्ते से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशत गर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का ऐलान। इसमें इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखी गई। पाक फौज के जवानों की कुर्बानी और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सदीक़ी और खालिद मकसी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल और दाखिली सलामती के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी वज़रा को क़याम अमन के लिए किए जाने वाले इक़दामात बारे बताया। वफाकी वज़रा ने क़याम अमन के लिए फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुखलिसाना काविशों को सराहा। हमारी जमातें पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ शाना बशाना खड़ी हैं और हमेशा साथ खड़ा रहेंगी। तीनों रहनुमाओं का दो टोका ऐलान। वफाकी वज़रा का सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ शाना बशाना खड़ी हैं और आगे भी खड़े रहने के अज़्म का अदा किया। वफाकी वज़रा फितल ख़वारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूतों को खराज अक़ीदत पेश किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच कौमी हेड कोच माइक हेसन के लिए भी नई आजमाइश। अहम टाकरे से कबल अपने इंस्टा बयान में कहा, अपने मुल्क के खिलाफ किसी और मुल्क से वफादारी निभाना एक नया तजुर्बा होगा। ग्रीन शर्ट्स पहनकर न्यूजीलैंड के खिलाफ हिकमत अमली बनाने का कभी नहीं सोचा था। 7 साल न्यूजीलैंड कोचिंग की नए चैलेंज के लिए तैयार हूँ। नाश्ते की टेबल पर जाने पहचाने चेहरों से मिलकर अच्छा लगा। आज भी न्यूजीलैंड में हूँ मगर दिली वाबस्तगी पाकिस्तान से है। पार्टी के अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी PTI जेल से बाहर होते। हम बेवकूफ़ी और नादानी में इस्तेमाल हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस कदर सपोर्ट और शोहरत के बावजूद हम नाकाम क्यों हैं? हमारी नीयतों में फ़र्क है या फिर आपस के इख्तलाफात हैं? दबाव बातों से नहीं रवैये से बनता है। मुज़ाकरात और टिकटॉक बनाने से फ़र्क पड़ता तो आज ये हाल ना होता। आज रहे तो दूर, हमें बानी के लिए मॉलेज भी नहीं दिया जा रहा। अली अमीन गंडापुर पर ऑडियो लीक केस में फर्द जुर्मायत कर दी गई। अदालत पेश होने पर अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मौतूल करके इश्तिहारी की कार्रवाई भी ख़त्म कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा अहमदज़ादा को जेल में 111 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन कोई भी इत्तेहादी रहनुमा मुलाकात के लिए नहीं गया। ये शिकवा साहिबजादा अहमदज़ादा के एक्स अकाउंट से जारी पैगाम में किया गया है। इस बयान पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि PTI सियासी जमात नहीं, एक कल्ट है। इनमें सियासी सोच और सियासी रफ़ाकत का कोई तसव्वुर नहीं। सिंध के वज़ीर बल्दियात ने लिखा कि आप इन लोगों से तवक्को कर रहे हैं जो सियासी जमात नहीं, फ़ैन क्लब है। बैरिस्टर अकील मलिक ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, PTI एक ही शख्सियत के गिर्द महदूद दिखाई देती है। हिना परवेज़ भट्ट ने तनकीद करते हुए लिखा, जो शख्स उम्र भर साथ देने वाले दोस्त के जनाजे में शरीक नहीं हुआ वो किसी का सगा नहीं। अदालती फैसले पर अमल करवाने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीरी फैसले में कहा, शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, ज़िंदगी गुजारने के लिए बुनियादी ज़रूरत है। इससे महरूम करना ज़िंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। फैसले में कहा गया कि ज़ाब्ता दीवानी के सेक्शन 51 के तहत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की गुंजाइश नहीं। कानून में वाज़ेह हुक्म के बगैर कोई अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। इस अफसार किया, क्या कल अदालतें रकम वापसी के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का भी हुक्म देंगी? ईरान पर अमरीकी हमले के खदशात बढ़ने लगे। उर्दन पर अमरीकी बेस में दर्जनों जंगी जहाज़ मौजूद हैं। अमरीकी अखबार ने सैटेलाइट इमेज जारी कर दिए। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी एयरबेस पर कम अज़ कम 60 अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अमरीकी सदर ईरानी रहनुमाओं को बरह रास्त निशाना बनाएंगे। ईरान पर महदूद अमरीकी हमलों की खबरों पर बरतानवी खबर एजेंसी का दावा भी सामने आ गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। सर डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता साल आयतुल्लाह ख़ामेनी को धमकियाँ दे चुके हैं।
अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान को जौहरी माहदे पर 10 से 15 रोज़ का अल्टीमेटम भी दिया। अमरीकी कांग्रेस में सदर ट्रंप के ईरान पर हमले के इख्तियार को महदूद करने की तैयारी। ऐवान नुमाइंदगान में आइंदा हफ्ते इस करारदाद पर गौर किया जा सकता है। खबर एजेंसी के मुताबिक 2 सेनेटर्स ने इसी नौयत की तजवीज़ सेनेट में भी जमा करवा रखी है। अमरीकी सेनेटर्स की राय में जंग के इख्तियारात कांग्रेस के हैं, सदर के नहीं। सदर सिर्फ कौमी सलामती के महदूद मामलात में इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। सफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुमकिन जौहरी माहदे का मसवदा तैयार कर लेंगे। ईरानी क़यादत से मंजूरी के बाद ये मसवदा अमरीकी सदर के ख़ुसूसी एलची के हवाले कर दिया जाएगा। अब्बास अराग़ची ने कहा कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जौहरी अफसूदगी रोकने की कोई पेशकश नहीं की, ना ही अमरीका ने ऐसा कोई मुतालबा किया। मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम के पुरअमन रहने पर बातचीत हुई। जौहरी प्रोग्राम का कोई फ़ौजी हल नहीं है। अमरीकी सदर ने तमाम ममालिक पर 10% ग्लोबल टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप ने टैरिफ से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। 150 दिन के लिए आयद आर्जी टैरिफ का इतलाक 24 फरवरी से होगा। वाइट हाउस के मुताबिक बाज़ अशिया इस आर्जी ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगी। मुस्तस्ना अशिया में बादियात, खाद, धातें और तवानाई के आलात शामिल हैं। ज़रूरी मसनूआत, अद्वियात और अद्वियात का खाम माल भी दरामदी ड्यूटी से मुस्तस्ना होगा। इससे कबल अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के इजाफी टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि ट्रंप ने अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया। कानून इजाफी टैरिफ की इजाज़त नहीं देता। टैरिफ मुकर्रर करने का इख्तियार कांग्रेस के पास है। ट्रंप तने तना इस्तेमाल नहीं कर सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। कहा कुछ जजेस मुल्क लूटने वाले डेमोक्रेट्स की गोद में बैठे हैं। अदालत गैर मुल्की मफादात के ज़ेर असर आ गई। 10% ग्लोबल टैरिफ पर दस्तखत कर दिए हैं। तमाम ममालिक पर नया टैरिफ फौरी तौर पर नाफिज होगा। तमाम मुआहदे बरकरार हैं, सिर्फ तरीक़ेकार मुख्तलिफ होगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वॉल स्ट्रीट, अमरीकी और यूरोपीय स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी आ गई। बड़े हिस्से मार्केट इजाफे के साथ बंद हुई। सर ट्रंप के नए 10% आर्जी आलमी टैरिफ के ऐलान के बावजूद सरमायाकार मुतमईन रही, क्योंकि शरह तवक्को से कम थी। अदालती हुक्म के बाद बड़ी कंपनीज के केसेस में वाज़ेह इजाफा हुआ, जिनमें अल्फ़ाबेट केसेस 3.7%, अमेज़ॉन 2.6% और एप्पल 1.5% इजाफे के साथ नुमाया रहे। मिलान स्टॉक एक्सचेंज में 1.48% इजाफा हुआ और इंडेक्स 46,000 पॉइंट से तजावुज़ कर गया। पेरिस 1.4%, फ्रैंकफर्ट 8%, लंदन 6% और मैड्रिड 1% इजाफे के साथ बंद हुए। अदालती फैसले के बाद अमरीकी वज़ीर ख़जाना का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। स्कॉट बेसिन का कहना है अब टैरिफ के लिए दीगर क़वानीन का सहारा लिया जाएगा। रवां साल के दौरान टैरिफ का मुबेश यही रहेंगे जो इस वक्त मौजूद हैं। अब टैरिफ के लिए सेक्शन 232 और सेक्शन 301 का सहारा लिया जाएगा, जिन्हें अदालतों में कई मरतबा चैलेंज किया गया, मगर अदालतों ने इन्हें दुरुस्त करार दिया है। लोगों को पानी क्यों नहीं फराहम किया जा रहा? मेयर कराची ने तो कहा था हम लाइन के जरिए पानी फराहम करेंगे। औरंगी टाउन में पानी की अदम फराहमी से मुतल्लिक केस में अदालत का कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हुकाम पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन का कहना है कि लाइनें बनाएं, कुछ खर्च अवाम पर भी करें। सुपरिटेंडेंट वाटर कॉरपोरेशन ने कहा कि लाइनें पुरानी हैं, बिजली की लोड शेडिंग भी है, हमें पानी बहुत कम मिल रहा है। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन के रिमार्क्स, टैंकर्स वालों को पानी कहाँ से मिलता है? वो तो पूरे कराची को पानी पहुँचा रहे हैं। इसका मतलब है पानी मौजूद है लेकिन लाइनों के जरिए नहीं दे रहे। कानूनी हो या गैर कानूनी, शहरियों को पानी घरों तक मिलना चाहिए। हम इस मामले पर सख्त फैसला करेंगे। दरख्वास्त गुजार के घरों के तक पानी पहुँचाएंगे। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया।
सिंध हुकूमत कराची के अवाम को जदीद और मौसर पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम फराहम करने के लिए संजीदा और अमली इक़दाम कर रही है। BRT मनसूबों के साथ नई बसों का आगाज़ शहरी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएगा। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का इजलास। इनका कहना है कि रेड लाइन BRT पर काम की रफ्तार मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श है, ताहम इसे मज़ीद तेज़ किया जाए। तमाम मुतल्लिक़ा इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ्त को यकीनी बनाएं। इजलास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए मज़ीद नई बसें जल्द मुतारफ़ करवाने का फैसला किया गया। CEO ट्रांस कराची ने इजलास को रेड लाइन BRT मनसूबे पर जारी तरक्याती कामों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। पंजाब में रमज़ान के बाद पैकेज की तकसीम का सिलसिला कामयाबी से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अभी तक रमज़ान पैकेज की तकसीम तो दूर ऐलान नहीं कर सकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि KPA हुकूमत के लिए बानी तहरीक इंसाफ की आँख, बानी के दांत और बानी की जेल में आसाइश अहम है। KPA हुकूमत का फोकस रमज़ान से ज़्यादा रिहाई फोर्स और नया फितना फैलाने पर है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक डिजिटल डाटा ही जमा नहीं किया जा सका।